भारत में लगातार वोट चोरी के आरोपों के बीच अब चुनाव में वोट चोरी के लिए और फिर युवाओं के आंदोलन को कुचलने के लिए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है और भारत में लगातार वोट चोरी के आरोप लगते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव हो या फिर हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और अब बिहार के विधानसभा चुनाव, इन सभी चुनावों में लगातार विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार सब देख रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। मगर वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता आरोप अब लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के आम चुनाव में बड़े स्तर पर बेईमानी हुई थी और शेख हसीना वहां की प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनी और अब शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई। ये सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से भारत में बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि गड़बड़ी करके सत्ता में आती है और वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, उसी को लेकर इनडायरेक्टली बांग्लादेश का उदाहरण दिया गया है और साथ ही यह भी कह दिया गया सावधान रहें, क्योंकि झूठ को कितना भी छुपा लो, जब न्यायपालिका और जनता सही से काम करती है, अधिकारों के लिए खड़ी होती है, तो बेईमानों को सजा जरूर मिलती है। दरअसल बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 5 में से 2 मामले यानी कि हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा सुना दी। वहीं बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री अज़्ज़ुज्जमान खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई गई। सजा का ऐलान होते ही कोर्टरूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल की सजा सुनाई। ममून हिरासत में है और सरकारी गवाह बन चुके हैं। कोर्ट ने हसीना और अज़्ज़ुज्जमान की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश भी दिया। हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्होंने खुद ही की थी, जहां से उन्हें अब सजा मिली है। ट्रिब्यूनल ने एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी मौत तक जेल में रहने का भी फैसला दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हमने मानवाधिकार संगठन और अन्य संगठनों की कई रिपोर्ट्स पर विचार किया। हमने क्रूरताओं का विवरण भी दिया है। शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं और इस फैसले में यह भी कहा गया कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए। शेख हसीना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हेलीकॉप्टर से बम गिराने के आदेश दिए थे। इसी वजह से अब उनको फांसी की सजा सुना दी गई है। सोचिए, एक पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी की सजा हो जाती है क्योंकि उसने वो सब काम किया जो मानवता के खिलाफ था और इसीलिए ही गलत काम करने वाले के लिए मानवता के खिलाफ जाने के लिए अब सजा भी उन्हें मिल गई। और शेख हसीना को सजा मिलते ही कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट भी सामने आने लगे और वो सीधे तौर पर जिस तरह से बिहार से लेकर बाकी राज्यों में सत्ता में बैठने के लिए वोट चोरी के आरोप लगाए गए, उस बात को उजागर कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ट्विटर पर लिखते हैं कि बांग्लादेश के आम चुनाव में बड़े स्तर पर बेईमानी हुई और शेख हसीना वहां की प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनी थी। उसी शेख हसीना को आज बांग्लादेश के कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। सावधान, बांग्लादेश में वोट चोरी और गड़बड़ी के आरोप लगे और यही आरोप भारत में भी राहुल गांधी उठा रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे बिहार में तो 65 लाख लोगों के नाम काटे ही गए, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, कर्नाटक में लाखों मतदाताओं के नाम काट दिए गए, लाखों फर्जी वोट जोड़े गए। बिहार में भी आचार संहिता के वक्त 10,000 रुपए महिलाओं को देने को लेकर आरोप लगे कि वोट खरीदी जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं करता। बिहार में सरेआम पैसे बांट दिए गए चुनाव के वक्त महिलाओं को रिझाने के लिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ज्ञानेश कुमार सो रहे थे और इसी वजह से भारत में वोट चोरी के बीच कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत बांग्लादेश में कैसे वोट चोरी हुई, कैसे बांग्लादेश के आम चुनाव में बड़े स्तर पर बेईमानी हुई थी और शेख हसीना प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनी थी और अब शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, ये मुद्दा उठा रहे हैं। खैर, बांग्लादेश में दूसरा पहलू यह भी है कि शेख हसीना के सरकार में कोटा सिस्टम को लेकर आंदोलन हुए। बांग्लादेश में 2024 में हुए छात्र आंदोलनों और उसके बाद हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ने गंभीर खुलासे किए थे। रिपोर्ट में शेख हसीना की सरकार और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान मानवाधिकार उल्लंघनों की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान कम से कम 1400 लोगों की हत्या की गई थी।
इस दौरान सुरक्षा बलों ने अधिकतम विरोध प्रदर्शनकारियों को गोली मार कर दी, जिसमें 12-13% बच्चे भी शामिल थे। शेख हसीना की अवामी लीग सरकार ने विद्रोह के शुरुआती दिनों में सिर्फ 150 लोगों की मौत की पुष्टि की थी, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि गैर कानूनी हत्याएं, मनमानी गिरफ्तारियां और नजरबंदी सैकड़ों की संख्या में हुई, जो शेख हसीना सरकार और सुरक्षा अधिकारियों की जानकारी में की गई थी। इसके बाद सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश में कई हिंसक घटनाएं हुई। उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर आरोप लगे कि मानवता के खिलाफ हुए इन अपराधों में उनका हाथ है। इन आंदोलनों की वजह से शेख हसीना को सत्ता गंवानी पड़ी और अगस्त 2024 में उन्हें देश छोड़कर भारत भागना पड़ा था। तब से वो भारत में रह रही हैं और अब उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है उसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।